राज्य में अब निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आरक्षण सूची के जारी होने के बाद बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको सुनाएंगे, सुनिए। नगर निकाय चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। अंतिम सूची जारी हो चुकी है आरक्षण को लेकर, जिसका इंतजार किया जा रहा था। अब पार्टी की ओर से क्या क्या तैयारी है, बीजेपी की ओर से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पुनीत मित्तल साहब, प्रदेश कोषाध्यक्ष। सर, जिसका इंतजार था, काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब अंतिम सूची जारी होगी आरक्षण की, तो चुनाव को लेकर के पार्टी की ओर से तैयारी है। जी बिल्कुल, चुनाव का बिल्कुल बच गया है। चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। हमारी पार्टी अपना पहले से तैयार थी चुनाव के लिए, और अभी जो प्रत्याशियों के चयन के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर्यवेक्षक उतारे हैं। पर्यवेक्षक जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जो ग्राउंड पे जिसका बिल्कुल असर होगा, जो ग्राउंड से नाम आएगा, उसको प्रत्याशी बना के टिकट दिया। बीच में एक सवाल उठा था, विपक्ष ने कहा कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती और जानबूझ करके प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है। हालांकि 2 बार ऐसा हुआ, प्रशासक नियुक्त किए गए। ऐसी कोई मंशा पार्टी की नहीं है, सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग चुनाव कराना चाहते हैं। प्रशासक इसलिए बनाए गए हैं कि जो रूटीन के काम है वो सुचारू रूप से चलते रहे। अगर वो नहीं होगा तो काम डेवलपमेंट के रुक जाते हैं। ऐसा कोई मंशा नहीं, चुनाव कराएंगे और हर अर्थ में समय पे चुनाव हो जाएंगे। 102 निकाय है। अगर महत्वपूर्ण चर्चा की बात करते हैं राजनीति में, तो नगर निगम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। 4 महिला सीट भी रखी गई है। हरिद्वार को ओबीसी किया गया है, ऋषिकेश को अनुसूचित जाति में रखा गया है, रुड़की भी महिला सीट है। तो क्या मानते हैं आप कि इससे विपक्ष को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही तरीके से आरक्षण हुआ है? और महिला की भागीदारी की भी हम चर्चा करना चाहेंगे। भाजपा तो हमेशा दावा करती है कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए चुनाव में। देखिए, मैंने कल भी कहा था, जो सरकार ने हमारे जो निर्णय लिए हैं आरक्षण के, वो बहुत सोच समझ के सर्वे के आधार पे लिए हैं, और वो उपयुक्त हैं। जैसे जहाँ पर जो जनसंख्या है, जिस भी हिसाब से लिया है उन्होंने, जो भी रोस्टर उन्होंने अडॉप्ट करा है, उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है और इसी पे चुनाव होंगे। कोई किसी को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई पर्टिकुलर आदमी को ऑब्जेक्शन है कहीं है, तो अभी तो उसकी हमारे पास समय है, ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं, कोई विषय नहीं है। इस बार क्या मान रहे हैं आप कि ओवरऑल बीजेपी अपना डंका बजा पाएगी? डबल इंजन की भी चर्चाएं होती हैं राजनीति में। जी देखिए, धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत अच्छे विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग अच्छे बहुमत से सारे निकायों में हम लोग जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भाजपा के प्रति एक विश्वास है। तो जल्दी ही जब चुनाव आएंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे और हम लोग बहुमत से सब जगह आके प्रदेश की सेवा करेंगे। अच्छा, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष क्या आपत्ति दर्ज कर सकता है? क्योंकि हमारी बात हुई थी करण महाराज से, वो कहते हैं कि अभी तो वक्त है, हम कुछ आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये उनका विवेक है, वो करना चाहे करें, बाकी वो उसको वही जाने। अभी पर्यवेक्षक, जैसा आपने कहा कि नियुक्तियां शुरू कर दी गई हैं, क्या फील्ड में उतर चुके हैं पर्यवेक्षक? जो डाटा है कैंडिडेट्स का, वो मंगवाया जा रहा है दफ्तर में? कि अब भी तो पर्यवेक्षक गए हैं, मैंने आज फेसबुक पर भी देखा कि कल परसों पहुंचे हैं। आज ये जो अधिसूचना जारी हुई, इसके बेसिस के बाद एकदम से शुरू होगा और 2-4 दिन में सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो निकाय चुनाव की हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। जो सूची है आरक्षण की वो जारी हो चुकी है। तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो पर्यवेक्षक हैं वो मैदान में उतर चुके हैं प्रत्याशियों की तलाश के लिए। और बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराएगी। कैमरा सहयोगी सौरभ कुमार के साथ में राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।